आचार्य जी, एक चीज मैं और पूछना चाहती थी कि आज के टाइम पर अगर कोई लड़की अपने मनपसंद शख्स से विवाह करना चाहती है, अगर उसने चूज कर लिया कि मुझे इससे शादी करनी है, तो समाज में बहुत सारे अभी लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि अरे ये तो ठीक नहीं है। और अगर हम बात करें रामायण की, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत बताते हैं रामायण रामचरितमानस के बारे में। बात करें रामायण की तो वहां पर स्वयंवर हुआ करता था। तो आज के समय में अगर लड़की अपने मनपसंद वर से विवाह करना चाहती है तो ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, स्वयंवर हुआ करता था जी। लेकिन वो स्वयंवर किस परिस्थिति के अंतर्गत हुआ करता था वो समझना। देखिए, मैं प्रेम विवाह के अगेंस्ट नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि मैं अगर प्रेम विवाह के अगेंस्ट जाऊंगा तो शायद मैं धार्मिक नहीं हो पाऊंगा। बिकॉज भगवान राम और माता जानकी का प्रेम विवाह हुआ है, सबसे पहले पुष्प वाटिका में उनकी मुलाकात हुई है। रुक्मणी जी का और कृष्ण जी का प्रेम विवाह हुआ है, भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम विवाह हुआ है, ठीक है। तो मैं प्रेम विवाह के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन प्रेम विवाह किस प्रकार का होना चाहिए, स्वयं वर चुनने का अधिकार जब आप अपने खुद के सेंस में हो तब। अच्छा। विवाह से पहले गौरी पूजन का नियम है कि कन्या धार्मिक कृत्यों को करे, आराधना करे अपने। आजकल प्रेम विवाह पता है कैसा होता है, कैसा प्रेम विवाह है आजकल का? जबरदस्ती वाला प्रेम विवाह है। कन्या अपनी, विवाह पर बात आती है तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। पता है दुनिया में क्या चल रहा है? लड़का बहुत परेशान है, काम धंधा नहीं कर, इसको शादी कर दो सुधर जाएगा। अरे जब वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसको क्या अभी बिगड़ा हुआ है, वो लड़की आएगी और बिगड़ेगा, सुधरेगा? सही बात। नहीं सुधरेगा ना। लड़की बहुत परेशान है, हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, लड़की बहुत परेशान है, इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगी। अरे जब वो दो परेशान व्यक्ति मिलकर परेशानी सॉल्व नहीं कर सकते, वो तो और मजबूत कर वो और मजबूत और परेशानियां पड़ेंगी भाई। तो ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आज प्रेम में, मैंने प्रेम की चर्चा हमने की थी ना, कि स्वयं के पसंद से आप विवाह करना चाहते हैं वो अच्छी बात है जी। लेकिन कभी भी आपका स्वयं का पसंद अगर माता पिता को पसंद नहीं है या समाज को पसंद नहीं है तो आप ये जरूर सोच लीजिए कि वो स्वयं का पसंद कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपका। अच्छा। कोई भी मदर फादर इस विश्व में ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों का सुख नहीं चाहते हो। इस दुनिया में एक भी माता पिता इस प्रकार के नहीं हो सकते हैं। माता पिता कहीं ना कहीं जीवन के उन अनुभवों को देख चुके हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं, उस अनुभव को माता पिता देख चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको पता है कि क्या, जैसे मान लिया जाए कि ये एक रोड से गए हैं जो बहुत लंबी रोड है नहीं? एक किसी ने कहा था कि भाई इस संसार को समझना बहुत मुश्किल नहीं है जी। जिस तराजू में आप दूसरे को तौलते हैं ना, कभी उसमें खुद बैठ करके देख लीजिए, आपको संसार समझ आ जाएगा। है नहीं है? हाँ। सो माता पिता अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, अपने स्वयं की जो पसंद से शादी करना चाहते हैं ना, उसमें कभी माता पिता की जगह अपने आप को बिठा करके देख लीजिए। सो स्वयंवर बिल्कुल परफेक्ट होता था। उसका रीजन था कि वो लोग कभी भी स्वयंवर में भी माता पिता के अगेंस्ट नहीं गए। ये नहीं कहा कि उसी को बुलाना। सीता जी ने कहा स्वयंवर में कि नहीं उसी राजा को बुलाना। राम जी को देखा माता जानकी ने, राम जी को देख माता जानकी राम को पसंद करती हैं पुष्प वाटिका में, ठीक है, राम जी उनको पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी माता जानकी श्री रामचरितमानस की चौपाई है कि अपने पिता के प्रण को याद करके और अपने आप को मायूस करती हैं। और जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा तुई लग आज कीन मैं सेवा। मैंने आज तक आपकी सेवा किया है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि ये धनुष हल्का हो जाए और इसको तोड़ पाएंगे, ठीक है। सो ये नहीं कहा कि नहीं पिताजी अब तो स्वयंवर खत्म करो, हमको स्वयंवर नहीं करना, हमको दूसरा पसंद आ गया है, ऐसा तो नहीं कहा ना। उन्होंने फिर भी भगवान से प्रार्थना किया। और कितनी मर्यादा है कि अपने माता पिता से भी बात, जबकि माता जानकी बड़ी साधारण नहीं है। जिस धनुष को राम जी ने तोड़ा था, शास्त्र में लिखा है कि उस धनुष को, वो धनुष शिव जी की दी हुई थी और उसको 10,000 लोग मिला करके उठा नहीं पाए, और उसको माता जानकी एक दिन उठा करके उस धनुष को सफाई कर रही थी। अच्छा। या धनुष को उठा करके कुछ फूल तोड़ रही थी। तो किसी सेवक ने जाकर महाराज दशरथ को कहा कि महाराज जिस धनुष को उठाने के लिए हम पूरी व्यवस्था बुलाते हैं, वो सेना बुलाते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं, तब उस धनुष को हिलाते हैं, उसको तो माता जानकी हाथ से उठा करके तोड़ रही थी। तो इतनी ताकतवर होने के बाद भी जो अपने पिता का विरोध करे तो पिता के बस की बात भी नहीं है कि उनसे युद्ध तक कर सके।
इतनी ताकतवर होने के बाद भी माता जानकी ने एक बार नहीं कहा कि मुझे राम पसंद आ गए, जी जी। तो इसलिए मुझे उनसे शादी करनी है।